ईशा के सामने 17 टैब खुले थे। नई नौकरी, दूसरे शहर का किराया, कंपनी की समीक्षाएं। वेतन अधिक था, मगर शर्तें अधूरी और जवाब कल तक देना था। कोई कहता मौका मत छोड़ो, कोई कहता घर से दूर मत जाओ। हर सलाह थोड़ी सही थी, फिर भी रास्ता साफ नहीं था। ऐसे में दिशा कहां से आए? परेशानी जवाबों की कमी नहीं थी, इतनी आवाजों में ईशा देख नहीं पा रही थी। कौन सा गुण बचाना है, क्या जानना बाकी है, और अगला सच्चा कदम क्या है? पौड़ी 11 नौकरी नहीं चुनती, वह सुनने की वह गहराई दिखाती है जिसमें गुणों की सूझ, सही राह और संसार की थाह जुड़ते हैं। अंत में देखेंगे ईशा का फैसला कैसे बदलता है। यह गुरु नानक साहिब की जपुजी साहिब औड़ी 11 है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 3 पर, किसी राग शीर्षक के नीचे नहीं। प्रोफेसर साहिब सिंह जी का दर्पण इसकी 6 पंक्तियां 2-2 के 3 हिस्सों में खोलता है। बेअंत गुणों की सूझ और ऊंची आत्मिक अवस्था, ज्ञानहीन को राह और संसार की थाह, फिर भीतर का विकास और दुख पाप की पकड़ का नाश। सुनिए सरा गुना के गाह। सुनिए शेख पीर पातेशाह। सुनिए, नाम में सुरती जोड़कर सुनने से पहली पंक्ति का जुड़ा वाक्यांश है सरा गुणा के गाह। यह सरा सरोवरों के, गुणा गुणों के संबंध जोड़ता है, और गाह उनमें गहरे उतरकर पहचान रखने वाले। दर्पण का भाव है बेअंत रब्बी गुणों की गहरी वाकफियत, केवल उनकी सूची याद करना नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दया पर बहुत सुंदर बोलता है, लेकिन कमजोर साथी की बात आते ही उसे अनदेखा कर देता है। जानकारी है पर गुण की गहराई नहीं। नाम में सुरती जोड़कर सुनना ध्यान को भीतर से बदलता है। हम केवल ये ही नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, हम ये भी देखते हैं कि मेरे कदम में सच्चाई, जिम्मेदारी और दया बच रही है या नहीं। ये आधुनिक कसौटियां हमारी मिसाल है, पंक्ति में दी हुई पूरी सूची नहीं। दूसरी पंक्ति में सुनिए फिर सुरती से सुनने का फल जोड़ता है। शेख शेख, पीर रूहानी मार्गदर्शक, पातेशाह बादशाह। दर्पण कहता है साधारण मनुष्य भी ऐसी ऊंची अवस्था पा सकता है। ये धार्मिक पद, राजसत्ता, धन या अधिकार की गारंटी नहीं। भाव है भीतर की समझ और गरिमा, जो डर, लालच या दिखावे की गुलामी में फैसला ना करे। ईशा ने वेतन और पदनाम से आगे देखा। परिवार की जिम्मेदारी, काम की ईमानदारी और नई जगह की सही जानकारी भी जरूरी थी। अब सवाल बड़ा दिखने का नहीं, सच्चाई से चलने का था। उत्तर अभी नहीं मिला, पर दिशा की सुई स्थिर होने लगी। सुनिया अंधे आवह राह। सुनिए हाथ होवे असगाहे। तीसरी पंक्ति में सुनिए सुरती से सुने पर, अंधे को दर्पण यहां ज्ञानहीन यानी जिसे समझ की दिशा नहीं के अर्थ में रखता है। यह किसी दृष्टिहीन व्यक्ति की कमी या शारीरिक चमत्कार की बात नहीं। पावही वे पा लेते हैं, राहु रास्ता। भाव यह है कि जो मनुष्य भीतर से दिशाहीन था, उसे प्रभु की ओर और जीवन में सही चलने की राह समझ आने लगती है। सही राह तैयार नक्शा नहीं, जिसमें हर मोड़ पहले लिखा हो।
सुनना भविष्य की गारंटी नहीं देता, वो अगला ईमानदार कदम दिखाता है। डर कहता है अभी फैसला करो, दिखावा कहता है वही चुनो जो बड़ा लगे। समझ पूछती है तथ्य क्या है, अनुमान क्या है और क्या जांचना बाकी है। धुंध पूरी नहीं हटती, पर एक कदम साफ हो जाता है। चौथी पंक्ति में सुनिए फिर गहरे सुनने से जुड़ता है। हाथ सुनने में शरीर का हाथ लगता है, पर यहां यह स्त्रीलिंग संज्ञा है। था यानी गहराई की समझ, होवे हो जाती है। असगाहु को दर्पण गहरा संसार समुद्र समझाता है। भाव इस उलझे संसार की असलियत की कुछ थाह मिलने लगती है। दूसरी मान्य व्याख्या भी मिलती है। यहां दर्पण हमारा मुख्य आधार है। ईशा ने तथ्य, अनुमान और अगला कदम अलग लिखे। उसने कंपनी से साफ शर्तें और थोड़ा समय मांगा, फिर परिवार से बात की। पौड़ी ने उत्तर नहीं चुना, घबराहट से दिशा की ओर बढ़ना सिखाया। नानक भगता सदा विगास। सुनिए दुख पाप का नाश। नानक गुरु नानक साहिब का वचन संकेत। भक्ता भक्तों के हृदय में सदा हमेशा, विगासु भीतर का खिलाव। सुनिए सुरती से सुनने पर। दुख दुख, पाप प्रभु से दूर ले जाने वाली प्रवृत्तियां। का नासो नाश, भाव बीमारी, शोक या बाहरी कठिनाई तुरंत मिटने का नहीं। दुख और विकार हमारे अकेले मालिक नहीं रहते, सही कर्म के लिए जगह खुलती है। अब पूरी पौड़ी जोड़िए। नाम में सुरती से सुनने पर बेअंत गुणों की पहचान और भीतर की गरिमा बढ़ती है। ज्ञानहीन को राह, संसार समुंदर की थाह मिलती है। भीतर विगास रहता है, दुख पाप की पकड़ ढीली होती है। ईशा को मंजिल नहीं मिली, पर उसने प्रतिष्ठा और घबराहट के बजाय गुण, तथ्य और जिम्मेदार अगले कदम से निर्णय शुरू किया। सीमा साफ रखें। स्रोत का अर्थ है नाम में सुरती से सुनने पर रब्बी गुणों की सूझ, ऊंची आत्मिक अवस्था, ज्ञानहीन को प्रभु की राह और संसार की असलियत की समझ मिलती है। नौकरी, 17 टैब और 3 खाने हमारी आज की मिसाल है, शब्दशः अनुवाद नहीं। मिसाल स्रोत का भाव समझाए, उसे सुविधा से बदले नहीं। आज अपनी एक उलझन पर 3 सवाल लिखिए। पहला, साफ तथ्य क्या है, अनुमान क्या। दूसरा, अगले कदम में कौन सा गुण बचना चाहिए, सच्चाई, दया, जिम्मेदारी या साहस। तीसरा, पूरे नक्शे की प्रतीक्षा बिना आज का ईमानदार जांचने योग्य कदम क्या है। अंतिम उत्तर आज न मिले, पर सही सुनना हमें शोर से ऐसे कदम तक ला सकता है जिसे कल फिर परखा जा सके। औड़ी 8 से 11 तक सुनिए ने सूझ, गरिमा, दिशा और गहराई दिखाई। अगली पौड़ी में शब्द बदलता है। मन ने सुनी बात क्या मन का भरोसा बनी। अगली वीडियो में इसी मोड़ को खोलेंगे।